आज का हमारा टॉपिक है मेन मेमोरी। हमने पर लास्ट टाइम पढ़ा था सीपीयू के पार्ट्स पढ़े थे, उसकी वर्किंग पढ़ी थी, किस लिए होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है मेमोरी। मेमोरी की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मेन मेमोरी भी इसको बोला जाता है, सिंपल मेमोरी भी बोला जाता है। मेन मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग यूज्ड। मैंने सीपीयू को बताया था कि एक तरह से वर्किंग एरिया है आपका। मेन मेमोरी क्या होती है? एक वर्किंग एरिया है। वर्किंग एरिया से मुराद ये कि सीपीयू के पास जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए जाएंगी वो सबसे पहले मेन मेमोरी में आएंगी, देन मेन मेमोरी उसको आगे पास ऑन करेगी। ठीक है, ये देख सकते हो मेन मेमोरी जो है वो यानी जिन इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है और जो उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही होंगी उससे रिलेटेड डाटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले मेमोरी में जाएंगी, मेमोरी ही आगे पास ऑन करेगी बसेस के ज़रिए किसके पास? सीपीयू के पास। और वन बाय वन वो भेजती जाएगी, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा और दोबारा वापस मेमोरी में उसको एग्जीक्यूट हुए रिज़ल्ट को मेमोरी में वो वापस भेजता जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको मेन मेमोरी बोला जाता है। मेमोरी का लफ्ज़ यूज़ ही इसलिए होता है कि उसके अंदर डाटा बहुत कम मिकदार में स्टोर होता है। ठीक है, कम मिकदार में या आर्जी तौर पे स्टोर होता है, उसमें बहुत ह्यूज डाटा स्टोर करने की एबिलिटी नहीं होती। जहाँ ज़्यादा डाटा स्टोर करने की एबिलिटी होती है या जो डिवाइसेस ज़्यादा डाटा स्टोर करती हैं उनको हम स्टोरेज बोलते हैं। स्टोरेज का लफ्ज़ जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा वहाँ से मुराद ये होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ रखने की एबिलिटी मौजूद है। जबकि मेमोरी की जब बात होगी तो मेमोरी हमेशा शॉर्ट या कम डाटा के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसका वर्ड, ये टर्म इसलिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसको वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि ये हर टाइम बिजी, जब जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जाएंगी ये भी हर टाइम मसरूफ़ रहती है। कभी कभी डाटा इन कर रही होती है और कभी डाटा आउट कर रही होती है, यानी सीपीयू को भेज रही होती है या वापस ले रही होती है। ठीक है, मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वर्क करती है वो देख लेते हैं। मेन मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम इन द मॉडर्न सिस्टम इज़ बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ चिप। ये भी किस फॉर्म में होती है? चिप की फॉर्म में होती है। ठीक है, चिपटी सी ये चिप होती है और चिप किस से बनी होती है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से। ठीक है, चिप कंसिस्ट ऑफ 1000 और मिलियन ऑफ सेल्स। इसके अंदर 1000 या मिलियन ऑफ सेल होते हैं। ईच सेल कैन स्टोर 1 बिट, 0 और 1। हर सेल जो है या ज़ीरो स्टोर करने की एबिलिटी रखता है या 1 स्टोर करने की एबिलिटी, यानी बिट्स को स्टोर करने की एबिलिटी जो है 1 बिट को वो एक सेल के अंदर होती है। ठीक है, 1000 या मिलियन बिलियंस या मिलियंस की फॉर्म में डाटा को स्टोर करने की, यानी 0 या 1 की फॉर्म में उसके डाटा स्टोर होता है। सेल्स इन मेन मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स के ग्रुप में सेल जो हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिनको हम 1 बाइट भी कहते हैं। यानी 8 बिट्स मिला के क्या बनती हैं? एक बाइट। एक बाइट जो है वो आगे जो 124 बाइट्स जो हैं वो किलो बाइट बनाते हैं। इसी तरह ऑनवर्ड आगे चलता रहता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, हर बाइट का एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बसेस में भी देखा था कि कुछ एड्रेस बस होती हैं। एड्रेस बस से मुराद ये है, अब बहुत सारे मेमोरी के ब्लॉक्स होंगे तो ब्लॉक्स, हर ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है, उसके अंदर डाटा स्टोर होता है उस और पहचान होती है हर बाइट की। वो किसके ज़रिए पहचान होती है? एड्रेस के ज़रिए। एड्रेस ही सीपीयू को भेजा जाता है या एड्रेस ही मेमोरी के अंदर होता है जो कि सीपीयू एड्रेस को एक्सेस करता है और उस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा होता है वो सीपीयू के पास कॉपी होके डाटा बस के ज़रिए पहुंच जाता है। यानी पहले एड्रेस पे वो भेजता है, एड्रेस भेजता है कि इस एड्रेस पे मेमोरी एड्रेस भेजती है, इस एड्रेस पे आपकी जो डाटा है वो पड़ा है। ठीक है, उस एड्रेस के ज़रिए सीपीयू एड्रेस के ज़रिए एक्सेस करता है डाटा को और डाटा बेस के ज़रिए वो सीपीयू में आगे चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ये तो मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर हो गया कि बिट्स के फॉर्म में बिट्स का 8 का ब्लॉक जो है वो बाइट हो जाता है और हर बाइट का या हर ब्लॉक का एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर होता है जिसको एड्रेस ऑफ द बाइट या एड्रेस ऑफ द मॉड्यूल या एड्रेस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, एक्सेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी में से डाटा एक्सेस कैसे किया जाता है? मेन मेमोरी इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स
ठीक है। सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, बाइट्स की फॉर्म में सीक्वेंस हो, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बाइट्स की फॉर्म में 8 ब्लॉक्स की फॉर्म में डाटा जो है वो आपका स्टोर होता है, जिसको 8 बिट्स या 1 बाइट बोला जाता है। तो बाइट की सीक्वेंस में डाटा पड़ा होता है। CPU एंड अदर कंपोनेंट कैन एक्सेस बाइट ऑफ मेन मेमोरी बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं CPU और कंपोनेंट्स कि इस एड्रेस पे डाटा पड़ा होगा, मेन मेमोरी से रिक्वेस्ट करेंगे, मेन मेमोरी उनको डाटा जो है डाटा बस के ज़रिए भेज देगी। मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि एड्रेस के ज़रिए ही डाटे को एक्सेस करने की ऑप्शन होती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती। डायरेक्ट एड्रेस जो डायरेक्ट डाटा जो है वो एक्सेस नहीं किया जा सकता। अगर वो एड्रेस भेजेगा, उसी एड्रेस के ज़रिए ही एक्सेस करने की पॉसिबिलिटी होती है। डिफरेंट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। बाइट्स जो हैं वो रैंडमली भी एक्सेस की जाती हैं, रैंडमली एक्सेस की जाती हैं। द मेमोरी इज़ बिल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जैसे कि बताया कि छोटे छोटे सेल्स में या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में डिवाइड होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं, जो कि डाटा की प्रेजेंस या एब्सेंस को शो करते हैं। एक्सेसिंग एनी पार्ट ऑफ मेमोरी टेक्स इक्वल टाइम। हर कहीं से भी डाटा वो उठाए, वो चाहे मेमोरी के एक एड्रेस से उठाए या लास्ट एड्रेस से उठाए या फर्स्ट एड्रेस से उठाए, उसका टाइम जो है वो एक ही लगेगा, क्योंकि वो रैंडमली एक्सेस कर रहा होता है या डायरेक्ट एक्सेस कर रहा होता है। नो मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन डाटा इज़ एक्सेस्ड फ्रॉम मेन मेमोरी। मैकेनिकल मूवमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट इज़ वाई मेन मेमोरी इज़ वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस के मुकाबले में, इसलिए ये फास्ट होती है। दो तरह की मेन मेमोरी होती हैं या दो तरह की मेमोरी होती हैं। मेन मेमोरी रैम को बोलते हैं, जबकि जो सिंपल जहाँ पे भी वैसे अक्सर मेमोरी का लफ्ज़ या मेन मेमोरी का लफ्ज़ यूज़ करें तो उसकी जगह रैम का ही इस्तेमाल होता है। रोम स्पेसिफिक होती है। रोम के लिए हम जर्नल मेमोरी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोम को जब भी जिक्र करेंगे जहाँ पे खाली मेमोरी आ रहा होगा वहाँ पे रैम, उससे मुराद रैम ही होगी। दो तरह की मेमोरी हैं, रैम एंड रोम। रैम क्या है? रैम की टाइप्स देखते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक्सेसिंग डाटा मेमोरी में हमने एक टर्म पढ़ी थी कि रैंडमली या डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो रैम वो वाहिद मेमोरी है जिसमें सीक्वेंस बाइट्स की फॉर्म जो है वो सीक्वेंस में होती है, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है। एड्रेस देते हैं और वहाँ से डाटा फ़ौरन एक्सेस हो जाता है। सिर्फ एड्रेस देना पड़ता है, एड्रेस के ज़रिए ईज़िली एक्सेसिबल है। इसी वजह से इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है। रैंडम एक्सेस मीन्स दैट इंडिविजुअल बाइट इन एंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, जो अभी मैंने बताया। और इसके अंदर डाटा जो है टेम्परेरली तौर पे स्टोर होता है। टेम्परेरली तौर पे स्टोर होने से मुराद क्या है कि जैसे ही जब तक लाइट रहेगी डाटा इसके अंदर रहेगा। अगर मैं लाइट या पावर ऑफ कर देती हूँ तो डाटा इसमें से डिलीट हो जाएगा और नए सिरे से दोबारा लोड होगा जब आप ऑन करोगे। ठीक है, तो यानी इसके अंदर डाटा जो है परमानेंटली स्टोर नहीं रहता जैसे स्टोरेज में होता है, इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि डाटा इसमें लाइट जब तक इसको पावर मिलती रहेगी डाटा इसमें स्टोर रहेगा, पावर जाएगी तो डाटा इसमें से रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं या इसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोला जाता है। इट मीन्स दैट इट इज़ कंसिस्टेंट और लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ, वही बात है। और रैम जो है वो रीडेबल भी मेमोरी होती है, राइट भी, इसमें रीड भी होता है। रीड और राइट से मुराद क्या है? रीड से मुराद ये है कि डाटा मेमोरी के अंदर स्टोर पड़ा है, एड्रेस देंगे और उससे डाटा एक्सेस किया जाएगा। और राइट से मुराद जो है, राइट टर्म जो है, राइट टर्म का मतलब होता है कि उसके अंदर डाटा को स्टोर करना, यानी कोई एड्रेस स्पेसिफाई होगा उसके अंदर जाके स्टोरेज से डाटा जाएगा और मेमोरी के अंदर वो स्टोर हो जाएगा, राइट हो जाएगा, उसको टर्म को राइट बोला जाता है। CPU कैन रीड फ्रॉम रैम एंड राइट डाटा टू रैम। अब CPU जो डाटा एक्सेस करेगा वो रैम से वो रीड बोला जाएगा, और जब रिज़ल्ट जो वापस रैम के अंदर स्टोर कराएगा उसको राइट बोला जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन और डाटा रखने के लिए यूज़ होता है। इसको मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज भी बोला जाता है या प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, रैम का हो गया, मेन मेमोरी हो गया। मेन मेमोरी की आगे फर्दर टाइप्स हो गई। अब रैम की दो टाइप्स हैं, इनको पढ़ के फिर हम रोम जो है इंशाल्लाह
कल करेंगे। रैम की दो आगे फर्दर टाइप्स हैं, यानी वर्किंग के दो तरह के तरीके होते हैं, डी रैम एंड एस रैम। ठीक है, डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is type of memory that is used in most computer. It is least expensive kind of RAM. रैम की लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप है। जो रैम है, जो हम रैम यूज़ करते हैं हमारे कंप्यूटर में, आमतौर पे रैम यूज़ होती है, वो किस टाइप की होती है, वो डी रैम टाइप की होती है, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, और ये डाटा जो है इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए डाटा बार बार, और इसके अंदर डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। डी रैम डिक्रीजेज विद टाइम दैट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डाटा। टाइम टू टाइम जो है डाटा का उसका लॉस हो, यानी उसको बार बार डाटा जो है स्वैप करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मेमोरी कम होती जाती है। और इसी वजह से इसको डायनेमिक, इसके जी रैम इज़ रिचार्ज होती है, बार बार रिफ़्रेश होती है डाटा को मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से इसका डाटा लॉस होने का खदशा होता है। जब भी वो रिफ़्रेश होती है, जब रिफ़्रेश हो रही होती है, तब उसका डाटा एक्सेसिबल नहीं होता। रैम जो टाइप है वो किसकी, डी रैम की टाइप में है। और कैशे मेमोरी एक होती है, वो एस रैम टाइप की होती है। उसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये बार बार ख़ुद को रिफ़्रेश नहीं करती, जिसकी वजह से डाटा इसका लॉस नहीं होता, और सिर्फ जो बार बार डाटा यूज़ हो रहा होता है वही एस रैम के अंदर पड़ा होता है। यानी ऐसा डाटा जो बार बार प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ हो रहा है वो इंटरचेंज नहीं होता, लेस पावर लेता है, डी रैम के मुकाबले में फ़ास्ट होती है, उसके मुकाबले में एक्सपेंसिव होती है। कैशे मेमोरी इसी एस रैम टाइप की बनी होती है, और इसके अंदर वो डाटा पड़ा होता है जो कि बार बार यूज़ हो रहा होता है, फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा होता है, जिसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी ऐसा डाटा उसमें मौजूद नहीं होता जो मतलब किसी मखसूस टाइम तक बार बार, जब जो भी डाटा बार बार इस्तेमाल हो रहा है CPU को, वो कहाँ पे रखा होता है, एस रैम के अंदर या कैशे मेमोरी के अंदर। जबकि डी रैम के अंदर वो सारा डाटा मौजूद होता है, चाहे वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, वो बार बार स्वैप करेगा, बार बार रिफ़्रेश करेगा, जबकि एस रैम रिफ़्रेश नहीं करती। ये डी रैम और एस रैम हो गया। मेन मेमोरी को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, जिसको वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर है, और 0 और 1 की फॉर्म में सेल्स होते हैं। वो 8 के ग्रुप का जो सेल्स होता है, या 8 बिट्स का जो एक मॉड्यूल होता है, उसको बाइट बोलते हैं। ठीक है, और बाइट जो है वो एक्सेस किसके ज़रिए होती है, एड्रेस के ज़रिए होती है। और मेन मेमोरी डाटा, एक्सेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी में एक्सेस कैसे होता है, एड्रेस के ज़रिए एक्सेस होता है। मैकेनिकल मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आगे इसकी फर्दर टाइप कौन सी हैं, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसमें डाटा जो है डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, डी रैम एंड एस रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।